हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर की क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्यूटर के टॉप 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जो है कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए दिन बनते रहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिए हैं। तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको लास्ट में वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 200 क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम क्या है। तो वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम क्या है, मतलब कि वर्तमान में कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, यानी कि कंप्यूटर के आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है। और उसके बाद है सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, तो यानी कि जो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था वो इनियाक था। ठीक है, तो याद रखना है। और उसके बाद यहाँ आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी। तो 1946 में हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। और उसके बाद है कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। और उसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है सीपीयू का विस्तार रूप क्या है। सीपीयू का विस्तार रूप क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का विस्तार रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद है यहाँ पर सर्च इंजन के नाम बताइए। तो सर्च इंजन के नाम क्या है, तो गूगल, याहू, बेग बिंदु सर्च इंजन का नाम है। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद है इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस का नाम क्या क्या होता है, मतलब इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है। तो यहाँ पर माउस और यहाँ पर कीबोर्ड भी हो जाएगा, और यहाँ पर स्कैनर, और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि अभी भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक पेन इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद है 1 किलोबाइट कितने बाइट होते हैं, यानी कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 1024 बाइट के बराबर होते हैं 1 किलोबाइट। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पर 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, यानी कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पर 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती हैं, मतलब कि कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती हैं, तो वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। उसके बाद यहाँ पर है इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले HTTP का विस्तार रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली HTTP का विस्तार रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है,
उसके बाद है यहाँ पर एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, वो अपने गोद में रखकर काम कर सकते हैं या अपने बैग में भी अपने कहीं भी उसको ले जा सकते हैं। तो उस कंप्यूटर का नाम यहाँ पर दिया गया है नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर है मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग कैसी होती है। तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा को मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पर ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार है। तो ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार है, उसका क्या नाम है, सीडी रैम, ठीक है, सीडी रैम होता है। उसके बाद है यहाँ पर सीपीयू पहले कंट्रोल यूनिट द्वारा, यहाँ पर दिया गया है सीपीयू पहले कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी, तो तीसरा कौन सा यूनिट होता है, यानी कि ध्यान से समझिए यहाँ पर सीपीयू पहले कंट्रोल यूनिट और दूसरा मेमोरी, तो तीसरा कौन सा यूनिट होगा। तो यहाँ पर दिया गया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सीपीयू के एलयू, यानी कि सीपीयू और यहाँ पर एएलयू में क्या होते हैं, तो दोनों में होते हैं, वो क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद है तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंग का प्रयोग है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट याद रखना है, होता है। और उसके बाद यहाँ पर किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। यानी कि आपसे क्या पूछ रहे हैं, किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो उसका नाम क्या है, यहाँ पर दिया गया है उसका नाम प्रोसेसर, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पर प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो एएलयू और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर होते हैं, ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, यानी कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो वो होती है सीपीयू में। और सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है सीपीयू को, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, जो कंप्यूटर है वो कौन सा कार्य यानी कि काम नहीं करता है। तो अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर नहीं करता है, ठीक है, याद रखना है, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है कंप्यूटर मेमोरी किसके समन्वय में काम करती है। तो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के समन्वय में काम करती हैं, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको माइक्रोचिप कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट होता है, याद रखना है। उसके बाद है इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए किया जाता है। तो सीपीयू के द्वारा, जैसे कि इनपुट जैसे इनपुट दर्ज करते हैं तो आउटपुट प्राप्त होता है, तो वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो वो सीपीयू के द्वारा परिवर्तन करके प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर कंप्यूटर की क्षमता कैसी है, कंप्यूटर की क्षमता जो है वो कैसी है, तो वो क्या है, सीमित है, कंप्यूटर की क्षमता जो है सीमित है, ठीक है। और उसके बाद है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया गया है, कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया गया है, कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। उसके बाद है मनुष्य की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, सामान्य होती है। मनुष्य की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, तो सामान्य होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पर मानव तथा कंप्यूटर में किसकी गति तेज है। तो यहाँ पर मानव मन की, ठीक है, मानव मन
और तथा कंप्यूटर में किसकी गति तेज होती है, तो मानव मन की। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट है तरप का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद है कंप्यूटर की भाषा में सूचना किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर की भाषा में सूचना किसे कहा जाता है, एकत्रित डेटा को कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में सूचना को एकत्रित डेटा को कहा जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो वो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। उसके बाद है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले जो डेटा जो कंप्यूटर में जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस काम के लिए बनाया गया था, तो वो खेल के लिए बनाया गया था। जो है यहाँ पर प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस काम के लिए बनाया गया था, तो वो खेल के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो वो बल्लेज पास्कल ने किया था। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो बल्लेज पास्कल ने किया था, याद रखना है। उसके बाद किसने पंच कार्ड की शुरुआत की थी, तो किसने पंच कार्ड की शुरुआत की थी, यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया है, मैं यहाँ पर लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया था, कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा और सबसे बड़ा और सबसे तेज है, तो सुपर कंप्यूटर है। जो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा सबसे बड़ा और सबसे तेज है, तो वो क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है CRAY क्रैक किसे कहते हैं, तो सुपर कंप्यूटर को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, सुपर कंप्यूटर को कहते हैं। और किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था, तो वो कब हुआ था, तीसरी पीढ़ी के। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के हुआ था। उसके बाद है संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था, यानी कि संसार में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था संसार, तो वो है सन 1976 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम है, भारत में निर्मित यानी कि निर्माण सबसे पहले कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, याद रखना है, सिद्धार्थ। उसके बाद है सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। ये पहले भी क्वेश्चन में बता दिए हैं, ये फिर से यहाँ पर टाइप हो गया है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो वो कौन सी पीढ़ी का है, चौथी पीढ़ी का है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का है कंप्यूटर है, तो चौथी पीढ़ी का है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर, कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है, तो सुपर कंप्यूटर का प्रकार है। ठीक है, उसके बाद है गणना करने वाले अबाकस नामक संयंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। ठीक है, गणना करने वाले अबाकस नामक संयंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में हुआ था। उसके बाद है IMAC क्या है, तो ये एक प्रकार की मशीन है। ठीक है, याद रखना है क्या है, ये एक प्रकार की मशीन है। ठीक है, उसके बाद है एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था, तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था। ठीक है, सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो जोसेफ मेरी ने। ठीक है,
जोसेफ मेरी ने किया था। ठीक है, यहाँ पर जो पहले जिसके आंसर नहीं बताए थे वही यहाँ पर क्वेश्चन है। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मेरी ने। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किस व्यक्ति का है? तो कंप्यूटर के विकास में सबसे योगदान किस व्यक्ति का है? तो चार्ल्स बेबेज का है, क्योंकि इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और उसके बाद है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो जे.एस. किल्वी ने किया था। ठीक है, जे.एस. किल्वी ने। उसके बाद हम चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो चुंबकीय डिस्क में जो है आयरन ऑक्साइड की पदार्थ चढ़ी होती हैं। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना है। अगर आप इसको पीडीएफ में सभी को लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी का पीडीएफ मिलता है। ठीक है, और इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो सीडैक नामक संस्था ने किया था, याद रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में तेज कौन सा है? यानी कि रजिस्टर्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर का यहाँ पर दिया गया है तो रजिस्टर्स होगा। उसके बाद है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्याक को किसने बनाया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्याक को किसने बनाया था? तो प्रेसपर। ठीक है, प्रेसपर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने बनाया था। उसके बाद है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का सिद्धांत है? तो प्रिंटर। ठीक है, याद रखना है। और कीबोर्ड में फंक्शनल कीज की संख्या कितनी होती है? यानी कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, जरूरी चीज़ है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है? वो है क्या? लाइन प्रिंटर द्वारा। ठीक है, फिर से देखिए, कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है? तो लाइन प्रिंटर द्वारा। ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद है सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है? ठीक है, तो सबसे तेज गति वाला प्रिंटर का नाम क्या है? तो लेजर प्रिंटर है। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर को कहा जाता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो जॉयस्टिक है। ठीक है, गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम है जॉयस्टिक। उसके बाद है यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, मॉडिफायर कहते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो बारकोड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है OCR का विस्तार रूप क्या होता है? तो OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, याद रखना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, उसके बाद है मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस तरह मापा जाता है? तो डायगोनली के मापा जाता है। जैसे कि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार किस तरह मापा जाता है? तो डायगोनली। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर में प्रिंटेड आकार पाने के लिए किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो स्कैनर का। ठीक है, उसके बाद है सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? सबसे पहले कंप्यूटर में जो माउस का हम लोग इस्तेमाल किए हैं उसका निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पर उसका राइट आंसर हो जाएगा डगलस
एंजेल बर्ड, ठीक है, डगलस एंजेल बर्ड, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद है जब किसी पर्सनल कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सहेजा होता है रैम में, ठीक है। जैसे कि जब किसी पर्सनल कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट के अस्थायी रूप से सहेजा होता है किसमें, रैम में, ठीक है, याद रखना है रैम में। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या होती हैं, तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या होती हैं यानी कि कहाँ होती है, तो भीतरी, ठीक है। उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है, तो एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम मुख्य मेमोरी है। रैम मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं, तो डी रैम है, और उसके बाद यहाँ पर एस रैम है, और उसके बाद यहाँ पर फ्लैश है, ठीक है। उसके बाद है आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो प्राथमिक स्टोरेज है। आंतरिक स्टोरेज प्राथमिक स्टोरेज का प्रकार है, ठीक है। उसके बाद कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डेटा बिजली के जाते ही डिलीट हो जाता है। जैसे हम कंप्यूटर में रखते हैं तो कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डाटा होता है जो बिजली कटता है, बिजली के कटते ही वो डेटा डिलीट हो जाता है, तो रैम में, ठीक है, याद रखना है रैम में। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अतिरिक्त दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, याद रखना है। सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती हैं, तो मैग्नेटिक। उसके बाद श्री से आप क्या क्या कर सकते हैं, तो लिख और पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का उदाहरण क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन कौन सी हैं, तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से भंडारित रहता है प्राथमिक मेमोरी में। फाइल सिस्टम किस पर भंडारित रहता है, प्राथमिक मेमोरी पर। डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है, डिजिटल सर्वे स्टाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्से स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है डीवीडी का विस्तारित रूप डिजिटल वर्सेटाइल, और उसके बाद डिस्क, याद रखना है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। उसके बाद सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है एएलयू, ठीक है। सीपीयू के सामान्य गणित परफॉर्म करता है एएलयू। मदरबोर्ड के कॉन्फोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से संचारित होता है, तो बीयूएस यानी कि बस के माध्यम से संचारित होता है, याद रखना है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड होता है। पीसी का नाम बताइए, पीसी का पूरा नाम यानी कि पूछ रहा है, तो पीसी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। एक्सेसरीज किस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पोर्ट कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है, मिडी। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में सूचनाओं का नियंत्रण करता है, कौन करता है, मदरबोर्ड करता है। वह हार्डवेयर जो किसी डिस्क पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहा जाता है। एक्सपेंशन कार्ड किस कार्ड में डाले जाते हैं, तो स्लॉट की कार्ड में डाले जाते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है बीट में। कंप्यूटर की घड़ी की गणना किस में, स्पीड, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है, मतलब किस में की जाती है, तो बीट में की जाती है। मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कनेक्ट करता है, सिस्टम बस, ठीक है, सिस्टम बस होता है।
किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग उपयोग करते हुए, ठीक है। किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया? तो जॉन जी कैमिट, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ था? तो 1964 ईस्वी में हुआ था। किस प्रोग्राम को चित्र के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो वो है फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके बाद है वैज्ञानिक कंप्यूटर का भाषा क्या है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर का भाषा क्या है? तो वो है फोर्ट्रान, ठीक है, फोर्ट्रान। उसके बाद है कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो व्यावसायिक कार्यों के लिए है। अंग्रेजी भाषा की जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो है कोबोल, ठीक है। जावा कंप्यूटर भाषा में आविष्कारक कौन है? जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन है? तो सन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। कौन सी भाषा सभी कंप्यूटरों में लागू होती है? तो मशीनी लैंग्वेज सभी कंप्यूटरों में लागू होती है, ठीक है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस में प्रयोग किया जाता है? तो वेब सर्वर्स में। कौन सी मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो वह है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। याद रखना है हाई लेवल लैंग्वेज। गलती, यहाँ पर क्या दिया गया है? गलती एक एल्गोरिथम है जिसका परिणाम गलत निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लॉजिकल एरर कहा जाता है, ठीक है। मशीनी भाषा क्या प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर के डेटा को स्टोर रखना और गणनायक करने में के लिए किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट होता है ओटीबी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग टेगाबाइट बोलते हैं। उसके बाद है एक बिट किसका लघुत्तम रूप है? तो बाइनरी डिजिट का। किसका लघुत्तम रूप है? बाइनरी डिजिट का, याद रखना है, ठीक है। एक बाइट के कितने विकल्प हो सकते हैं? तो एक बाइट के 8 विकल्प हो सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो बिट होती है। कितने बाइट मिलकर एक बाइट बनाते हैं? तो 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, और 0 और 1, ठीक है, याद रखना है। बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं, एक 0 होते हैं और 1 होता है, ठीक है। 2 अंक होते हैं, एक 0 और 1 होते हैं। बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1, ठीक। चिन्हों तथा अक्षरों के बाइटों में भंडारित करने की अवधि को क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोडिंग सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे मापते हैं? तो बीट में मापते हैं। लॉजिक गेट क्या है? तो एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है, ठीक है। कंप्यूटर पर सूचना किस रूप से भंडारित होती है? तो डिजिटल डेटा के रूप में होती है, ठीक है। वह प्रोग्राम कौन सा है इसके उपयोग में कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो ये क्या है? यूटिलिटी है, ठीक है, यूटिलिटी। जब किसी प्रोग्राम में त्रुटि होने से गलत परिणाम उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बग बोला जाता है, यानी कि बग कहा जाता है। किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलने को कहा जाता है? तो सूचना में, या सूचना में। किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका क्या है? तो डीबगिंग, ठीक है, डीबगिंग। उसके बाद किस कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर कहा जाता है। डीओएस का विस्तारित रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो यूनिक्स का विकास सन 1969 में हुआ था। यूनिक्स की प्रमुख भाषा क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज है। यूनिक्स का प्रमुख भाषा कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। क्या पूछ रहा है? उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है, बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, उसके बाद है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम है कौन करता है? तो असेंबलर करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो इंटरफेस कहते हैं। याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो यहाँ पर राइट इसका आंसर होगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है ओरेल क्या है? तो ओरेल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। CDA का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। ठीक है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो रिज्यूम बनाने के लिए हम लोग MS वर्ड और पेज मेकर का उपयोग करते हैं। याद रखना है। उसके बाद है MS वर्ड उदाहरण है, यानी कि MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। उसके बाद है, किसी प्रोग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा पठनीय वजन को कहते हैं? तो क्या बोला जाता है? प्रोग्राम कोड बोला जाता है। ठीक, पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? तो उसको रीबूटिंग कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है POS की T का पूर्ण रूप क्या है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद है लाइनेक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? तो ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर होता है। जब किसी कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। किसी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही वायर से जोड़े जाते हैं। मतलब किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही वायर से जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि जोड़े जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बस। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।